उद्धव सेना को तोड़ने की कोशिश हुई फेल। उद्धव ने मोदी शाह का प्लान किया फेल। 6-7 सांसदों को तोड़ने का हो रहा था खेल। उद्धव ने बुला ली सांसदों की बड़ी बैठक। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने की कोशिश फेल हो गई है। ऑपरेशन टाइगर अब ऑपरेशन गीदड़ बन गया है। शिवसेना के 7 सांसदों को तोड़ने का दावा करने वाली शिंदे की शिवसेना ने चुप्पी साध ली है, जबकि उद्धव गुट के सांसद संजय राउत दावा कर रहे हैं कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखाया जा रहा है। 12 साल से केंद्र में जो सरकार चल रही है उसे भी ईडी और सीबीआई ही चला रही है। हमारे पास जब ये आएगी तब बीजेपी के कितने टुकड़े होंगे वो गिन भी नहीं पाएगी। इस बीच दिल्ली में सियासी पारा हाई हो चुका है। शिवसेना के सांसद भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और अब ये भी खबर सामने आ रही है कि शिवसेना यूबीटी ने दिल्ली में ही पार्टी संसदीय दल की बैठक भी बुला ली है। यानी पहले टीएमसी में सेंधमारी की गई और अब शिवसेना यूबीटी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। पार्टी तोड़ने के पीछे एक बार फिर बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी की नजर में अब जनता की वोट की कीमत शून्य हो गई है? जनता किसी को भी वोट दे, बीजेपी जीतने वाले को अपने पाले में ही ले आएगी। लेकिन क्या इस बार बीजेपी का प्लान फेल हो गया है? और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। चार साल पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत हुई थी। एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी। साल था 2022 और महीना था जून का। तारीख 20 जून की थी। 19 जून को शिवसेना का स्थापना दिवस होता है और स्थापना दिवस के ठीक एक दिन बाद पार्टी टूट गई थी। और अब एक बार फिर शिंदे की तरफ से उद्धव ठाकरे के कैंप में फिर से सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। महीना इस बार भी जून का है। 20 जून की तारीख भी सामने आ गई है। यानी एक बार फिर शिवसेना के स्थापना दिवस के पास पार्टी फिर से टूटती दिखाई दे रही है। शिंदे कैंप की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उद्धव गुट के 6 से 7 सांसद उनके साथ आने को तैयार हैं। लेकिन क्या शिंदे गुट के दावे सच हैं या सिर्फ उद्धव ठाकरे को दबाव में लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि टूट के लिए जरूरी नंबर नहीं जुटा पा रही हैं? शिवसेना यूबीटी में 9 सांसद हैं। ऐसे में दल बदल कानून से बचने के लिए जरूरी है कि 6 सांसद पाला बदले। शिंदे गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमारे पास 6 नहीं बल्कि 7 सांसद हैं, लेकिन उनके नाम बताने को शिंदे गुट तैयार नहीं दिख रहा है। दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये दावे पूरी तरह से झूठे दिखाई दे रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपने आवास पर शिवसेना सांसदों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में सभी 9 सांसद शामिल हुए थे। 5 वर्चुअल जुड़े तो 4 सांसद मातोश्री पहुंच गए थे। जो सांसद मातोश्री पहुंचे उनमें मुंबई दक्षिण से सांसद अरविंद सावंत, मुंबई दक्षिण मध्य से सांसद अनिल देसाई, नासिक से राजाभाऊ वाजे और मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दीना पाटिल का नाम शामिल था। अब आप देखिए, अगर ये 4 सांसद भी उद्धव ठाकरे के साथ बने रहते हैं तो दल बदलने वाले सांसदों की संख्या 5 रह जाएगी, जो दल बदल कानून में अपनी सदस्यता ही खो बैठेंगे। यहाँ हम उन सभी सांसदों को बागी मान रहे हैं जो मातोश्री नहीं पहुंचे थे, जबकि इन सांसदों ने वर्चुअली बैठक अटेंड की थी। उद्धव के सामने शपथ ली थी कि हम अंतिम समय तक आपके साथ रहेंगे। ऐसे में अगर शिंदे गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमारे पास 2/3 से ज्यादा नंबर हैं, तो फिर ये नंबर कहां है, जबकि सांसद खुलकर उद्धव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं? ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे का प्लान फेल हो गया है, क्योंकि शिंदे कैंप की तरफ से ही पहले ये खबर आ रही थी कि दिल्ली में श्रीकांत शिंदे के आवास पर बैठक होगी। श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और अपनी पार्टी से सांसद भी हैं। उनके आवास पर उद्धव गुट के 6 से 7 सांसदों के आने की बात कही जा रही थी, लेकिन आखिरी समय पर इस बैठक को टाल दिया गया है। यहां तक कि श्रीकांत शिंदे ही दिल्ली नहीं पहुंचे, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि उद्धव गुट के सांसद आ ही नहीं रहे हैं। सिर्फ खबरें फैलाई जा रही थी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अनिल देसाई और अरविंद सावंत को लेकर शिंदे गुट ही ये कहता रहा है कि ये लोग उद्धव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में जो बैठकें बुलाई थी उसमें भी ये दोनों पहुंचे थे। शिंदे गुट का कहना था कि बाकी के 7 सांसद हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन अब बचे हुए सांसद खुलकर कह रहे हैं कि हम शिंदे के साथ नहीं जाएंगे। नासिक के सांसद राजाभाऊ वाजे ने कहा है कि हम उद्धव के नाम पर चुनाव जीते हैं, उनके साथ ही रहेंगे। मुंबई उत्तर पूर्व के सांसद संजय दीना पाटिल ने कहा है कि उद्धव गुट के साथ बने हुए हैं,
जबकि हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल अष्टीकर ने कहा है कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा, मैं हिंगोली में हूं, लेकिन ये लोग मेरे फर्जी हस्ताक्षर भी तैयार कर सकते हैं। अगर बागियों के नाम से कोई पत्र सामने आता है और उस पर मेरे साइन होते हैं तो वो पूरी तरह से फर्जी होंगे। अब आप देखिए, टीएमसी में बगावत हुई। काकोली घोष का दावा है कि उनके पास 20 सांसद हैं। दावा यहां तक किया जाता है कि लोकसभा स्पीकर को जो पत्र सौंपा है उस पर इन सांसदों के साइन है, लेकिन जब लोकसभा स्पीकर के पास ये लोग मिलने पहुंचते हैं तो सांसदों की संख्या 17 दिखाई देती है। और अब शिवसेना यूबीटी के 9 में से 5 सांसद खुलकर सामने आकर कह रहे हैं कि हमारे साइन फर्जी तरह से कराए जा सकते हैं। हम लोग पूरी ताकत के साथ उद्धव ठाकरे के साथ हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि अगर हम लोग महाराष्ट्र छोड़कर कहीं भी जाते हैं तो मीडिया में खबरें शुरू हो जाती हैं कि शिवसेना यूबीटी में टूट शुरू हो गई है। वैसे उद्धव गुट ये मानकर शांत नहीं बैठा है कि उसकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश फेल हो गई है, बल्कि वो बीजेपी के प्लान को पूरी तरह से फेल करने में जुटा हुआ है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है, जिसमें उन्होंने कहा है, असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने का हमारा दावा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और ये पत्र उस दावे पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले लिखा जा रहा है। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि शिवसेना यूबीटी के चुनाव चिन्ह पर चुने गए कुछ सांसद आपके कार्यालय में संपर्क कर रही हैं या संपर्क करने पर विचार कर रही हैं, जिससे उन्हें लोकसभा के भीतर एक अलग समूह के रूप में मान्यता मिल सके या वो किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय कर सके। इसलिए मैं पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि ऐसे किसी भी दावे पर विचार ना किया जाए। सावंत ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि शिवसेना यूबीटी एक ही राजनीतिक दल है और कानून की नजर में भी यही स्थिति है। संसदीय दल का अस्तित्व पूरी तरह से राजनीतिक दल पर निर्भर है और ये उसी के एक अंग के रूप में काम करता है। इस पर दावा करने वाले कई समूह नहीं हो सकते। संसद में केवल एक ही अधिकृत पार्टी नेतृत्व, एक ही मान्यता प्राप्त पार्टी व्हीप और एक ही मान्यता प्राप्त पार्टी संरचना हो सकती है। सावंत ने आगे कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल के प्रधान सचिव और अन्य के मामले में साफ साफ समझाया है। पहला, राजनीतिक दल में विभाजन को पहले जो संवैधानिक मान्यता मिली हुई थी अब वो खत्म हो गई है। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 10वीं अनुसूची के पैरा 3 को हटाए जाने के बाद सदस्य अब अयोग्यता की कार्रवाई से बचने के लिए राजनीतिक दल के भीतर विभाजन के दावे का सहारा नहीं ले सकते। इसलिए संवैधानिक ढांचा राजनीतिक दल के भीतर अलग गुट बनने को विधायिका में अलग अस्तित्व के लिए वैध आधार नहीं मानता है। यानी अगर शिवसेना से कोई सांसद अलग होता है तो उसकी सदस्यता जानी तय है और लोकसभा अध्यक्ष कानून से अलग होकर कोई फैसला नहीं कर सकते। वैसे भी अभी खबर आ रही है कि शिंदे के संपर्क में सिर्फ 2 सांसद बताए जा रहे हैं, यानी जिसे ऑपरेशन लोटस बताया जा रहा था वो अब ऑपरेशन गीदड़ बन गया है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।